बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन, हमारी आज की वीडियो का उन्वान है कि नस्ल इंसानी में सबसे पहला कत्ल कब और कैसे हुआ। आज के दौर में बाज़ अफ्रीकी कबाइल के अफराद वहशियाना और गैर महज़्ज़ब जिंदगी गुजारते हैं। उलमा का कहना है कि ये लोग जमीन पर रहने वाले गुमराह तरीन इंसान हैं। इन्होंने बेहतरीन जिंदगी ज़ाया कर दी और घटिया तर्ज जिंदगी को पसंद किया। तहजीब व तमद्दुन का आगाज इंसान की इब्तदाई अफजाइश से ही है, इसलिए हर इंसान की फितरत में तहजीब की समझ मौजूद है। आदम अलैहिस्सलाम के बाद इंसानी मखलूक की तादाद रोज बरोज बढ़ती गई और इंसानी कमजोरियों की बिना पर गुनाह शुरू हो गए। जमीन पर सबसे पहले होने वाली मासियत काबिल के हाथों अपने भाई हाबिल के कत्ल की सूरत में सामने आई। अल्लाह ताला ने कुरान में इसका किस्सा बयान किया है। काबिल करख्त तबीयत का मालिक, जबकि उसका भाई हाबिल रहम और नरम मिजाज था। काबिल खेती बाड़ी करता और हाबिल मवेशी चराता। हाबिल के नरम दिल होने की एक वजह उसका बकरियां चराना था, क्योंकि एक चरवाहा अपनी बकरियों को भूखा प्यासा नहीं देख सकता, न ही अपने जानवरों पर उनकी ताकत से ज्यादा बोझ डालता है। बनी नौ इंसान की तादाद में इजाफा के लिए उस वक्त एक ऐसा कानून था जो अब हराम है, और वो अपनी बहन के साथ निकाह था। उस वक्त के लोग आदम अलैहिस्सलाम की हकीकी औलाद और आपस में बहन भाई थे, इसलिए उस वक्त की शरीयत के मुताबिक अपने साथ जुड़वा पैदा होने वाली बहन के सिवा किसी दूसरी बहन से शादी कर सकते थे। सूरत ये थी कि काबिल की शादी हाबिल की बहन से हो और हाबिल की शादी काबिल की बहन से, लेकिन हुआ ये कि हाबिल की बहन खूबसूरती में काबिल की बहन से कम थी, इसलिए काबिल ने हाबिल की बहन से शादी करने से इनकार कर दिया और अपनी जुड़वा बहन से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की। लेकिन ऐसा करना आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में हराम था। आप नबी और रसूल थे। रसूल और नबी में फर्क ये है कि रसूल पर शरीयत और अहकाम नाजिल होते हैं, लेकिन नबी पर शरीयत नाजिल नहीं होती, अलबत्ता उसे वही और मौजज़ात अता किए जाते, जबकि शरीयत सिर्फ रसूलों पर नाजिल की जाती। आदम अलैहिस्सलाम भी रसूल थे, इसलिए उनकी शरीयत में ये कानून था कि कोई शख्स अपने साथ जुड़वा पैदा होने वाली बहन के साथ शादी नहीं कर सकता। काबिल इस शरई हुक्म की वजह से गजबनाक हुआ, ताज्जुब का इजहार करते हुए इस कानून को मानने से इनकार कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों के दरमियान फैसला करते हुए हुक्म दिया कि दोनों अल्लाह के हजूर एक हदिया पेश करें। इससे मकसूद अल्लाह के लिए अपनी नीयत को खालिस करना था। इस अमल को कुर्बानी कहा जाता है। आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में कुर्बानी कबूल होने की निशानी तय थी कि आसमान से एक आग नमूदार होती और जिस कुर्बानी को जला देती उसका मतलब होता कि कुर्बानी कबूल हो चुकी है, और अगर आग कुर्बानी को ना जलाती तो समझ लिया जाता कि कुर्बानी कबूल नहीं। आखिर कुर्बानी का दिन आ पहुंचा। हाबिल ने अपने मवेशियों में से एक बेहतरीन जानवर अल्लाह के हजूर पेश किया, जबकि दूसरी तरफ काबिल ने अपने गले में से रद्दी किस्म का गल्ला कुर्बानी के लिए पेश किया। दूसरे दिन दोनों कुर्बान गाह पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हाबिल की कुर्बानी कबूल हो चुकी है और काबिल की कुर्बानी को आग ने छुआ तक नहीं। ये देखकर काबिल को गुस्सा आया। शैतान ने भी उसे वसवसे में मुब्तला किया कि अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दे। उसने अपने भाई को जान से मारने का पुख्ता इरादा किया। उस वक्त तक रुए जमीन पर कोई इंसान कत्ल नहीं हुआ था। इंसानी तारीख में यह पहला कत्ल है जिसका इर्तिकाब काबिल ने किया। वो अपने भाई हाबिल के पास गया और उससे कहा कि मैं तुझे कत्ल करूंगा। जवाब में हाबिल ने कहा, अगर तू मुझे कत्ल करने की कोशिश करेगा तो मैं अपने दिफा में हाथ नहीं उठाऊंगा, इसलिए कि मैं चाहता हूं तू अपने दीगर गुनाहों के साथ मेरे कत्ल का गुनाह भी उठाए ताकि तेरे गुनाह ज्यादा हो जाएं। एक तारीख रात में हाबिल सोया हुआ था। काबिल एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसके पास आया और पत्थर हाबिल के सर पर दे मारा, जिससे उसकी मौत हो गई। इस तरह उसने रुए जमीन पर कत्ल की इब्तदा की। जमीन को पहले खून से रंग दिया। तारीख इंसानी में यह सबसे पहला जुर्म था जो काबिल के हाथों हुआ। कत्ल करके परेशान हुआ कि अब उसकी लाश का क्या करे। उस वक्त तक नस्ल इंसानी मौत से दो चार नहीं हुई थी और आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से भी कोई फौत नहीं हुआ था, इसलिए काबिल को ये मालूम न था कि मुर्दा के साथ क्या करे। इसी कश्मकश में उसने भाई की लाश को कमर पर उठाया और चल पड़ा। जा रहा था कि उसने दो कव्वे देखे जो आपस में लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते एक कव्वे ने दूसरे को हलाक कर दिया। अब जिंदा कव्वा मट्टी खोदने लगा। इसी तरह उसने एक गड़ा तैयार किया, मुर्दा कव्वे को उसमें रखा और ऊपर से मट्टी डाल दी। इस तरह काबिल को दफन करने का तरीका मालूम हुआ। उसने भी गड़ा खोदा और हाबिल की लाश को उसमें दबा दिया। वो अपने किए पर नादिम था, लेकिन उसने अल्लाह से माफी ना मांगी, जबकि इंसान के लिए जरूरी है जब उससे कोई खता हो जाए तो अल्लाह से माफी जरूर मांगे।
حابیل اور کابیل کے مابین جو مکالمہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ مائدہ آیت نمبر 27 تا 28 میں کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنا دو۔ ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک کی نظر قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگا میں تجھے مار ہی ڈالوں گا۔ اس نے کہا اللہ تقوی والوں ہی کا عمل قبول کرتا ہے، گو تو میرے قتل کے لیے دست درازی کرے، لیکن میں تیرے قتل کے لیے ہرگز اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ اپنے سر پر رکھ لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے۔ ظالموں کا یہی بنتا ہے۔ حابیل کے قتل کے بعد کابیل پر جو گزری اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ آیت نمبر 30 اور 31 میں کیا ہے۔ پس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا، اس سے وہ نقصان والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا ہائے افسوس، کیا میں ایسا کرنے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ اس کوے کی طرح اپنی بھائی کی لاش کو دفنا دیتا۔ پھر وہ بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہوا۔ امام احمد، ترمذی اور ابو داود نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے فتنے کے وقت فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا، اس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر۔ کسی نے کہا اگر کوئی میرے گھر میں داخل ہو کر میری طرف ہاتھ بڑھائے تاکہ مجھے قتل کر دے تو آپ نے فرمایا تو آدم علیہ السلام کے بیٹے کی طرح قتل ہو جا، یعنی اس فتنے میں قتل ہو جانا، حابیل کی سنت پر عمل کرتے ہوئے خود ہاتھ نہ اٹھانا، قاتل کہلانے کی بجائے مقتول ہونے کو پسند کرنا۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ اس حدیث سے اس جرم کی نوعیت اور بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف ایک قتل قرار نہیں دیا بلکہ اس کو ایک گھنونی حرکت قرار دیا۔ قیامت تک آنے والے لوگ جو اس گناہ کے مرتکب ہوں گے ان کا کچھ گناہ کابیل کے حصے میں ڈالا جائے گا۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد کابیل نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور دور دراز نرم زمین کے پاس جا کر رہائش پذیر ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کے سامنے تک نہ ہوا۔ آدم علیہ السلام پہاڑوں کے قریب ایک بستی میں رہ رہے تھے، یہ ان سے بہت دور جا بسا۔ معزز سامعین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔